अध्याय 1। क्लैरिटी इज पावर। स्पष्टता ही असली शक्ति है। क्या आपने कभी अपने आप से ये सवाल पूछा है, मुझे जिंदगी से सच में चाहिए क्या? क्योंकि अगर ये सवाल आपके मन में अब तक नहीं आया, तो शायद यही वजह है कि आप अपनी पूरी ताकत के बावजूद वहां नहीं पहुंच पा रहे जहां आप जाना चाहते हैं। किताब द पावर ऑफ फोकस का पहला अध्याय हमें सिखाता है, सफलता वहां से शुरू होती है जहां सोच स्पष्ट होती, बिना डायरेक्शन के एनर्जी बर्बाद होती है। कल्पना कीजिए कि आप एक कार चला रहे हैं, लेकिन आपको नहीं पता कि आपको जाना कहां है। आप इधर उधर भटकते रहेंगे, समय भी जाएगा, पेट्रोल भी, और आपकी एनर्जी भी। ठीक यही हमारी लाइफ में होता है जब हमारा गोल अस्पष्ट होता है। लेखक कहते हैं, वेग गोल्स प्रोड्यूस वेग रिजल्ट्स। अपने गोल को लेजर बीम जैसा बनाइए। फोकस तभी आ सकता है जब आपकी मंजिल 100% स्पष्ट हो। आपको चाहिए एक ऐसा गोल जो स्पेसिफिक हो, मेजरेबल हो, अचीवेबल हो, टाइम बाउंड हो। एग्जाम्पल, गलत तरीका, मुझे अमीर बनना है। सही तरीका, मुझे 6 महीने में RS 5 लाख कमाने हैं, फ्रीलांसिंग से, हर दिन 4 घंटे काम करके। सेल्फ क्लैरिटी एक्सरसाइज, वीडियो में बताने योग्य प्रैक्टिकल टास्क। अपने दर्शकों को यह एक अभ्यास के रूप में बताएं। कागज और पेन लें और इन 3 सवालों का जवाब लिखें। 1. मुझे जिंदगी में सबसे ज्यादा क्या चाहिए? 2. मैं किस काम को करने में सबसे अच्छा महसूस करता हूं? 3. मेरा 90 दिन का सबसे जरूरी लक्ष्य क्या है? कहिए। जब आप ये 3 सवाल खुद से पूरी ईमानदारी से पूछते हैं, तो जवाब आपके अंदर से आएंगे, बाहर से नहीं। दूसरों के गोल्स को मत अपनाइए। कई बार हम समाज, माता पिता या सोशल मीडिया से प्रभावित होकर गोल्स बना लेते हैं, लेकिन क्लैरिटी तभी आएगी जब गोल आपका अपना हो। याद रखिए, आपका गोल आपकी रियलिटी से मेल खाना चाहिए। बोरोड ड्रीम्स, डिलेड सक्सेस। 5. विजुअलाइज करें, एक्ट करें। लेखकों का सुझाव है कि आप हर दिन सुबह 5 मिनट अपने गोल को विजुअलाइज करें। उसे अपने दिमाग में नहीं, आंखों के सामने रखें, एक बोर्ड पर, मोबाइल स्क्रीन पर या डायरी में। कहिए, हर दिन उस मंजिल की तस्वीर देखिए और फिर उसी दिशा में पहला छोटा कदम उठाइए। फोकस वहीं जाता है जहां क्लैरिटी होती है। अगर आप चाहते हैं कि आपका दिमाग डिस्ट्रैक्शन से हटे और सक्सेस की ओर बढ़े, तो पहले यह तय कीजिए कि आपको चाहिए क्या, क्योंकि अनक्लियर सोच अनक्लियर लाइफ बनाती है, और जो इंसान खुद को जान लेता है, उसे कोई रोक नहीं सकता। अध्याय 2। बैड हैबिट्स को पहचानो और ब्रेक करो। आदतें आपकी किस्मत लिखती हैं। आप जितनी मेहनत कर लें, जितने बड़े सपने देख लें, लेकिन अगर आपकी आदतें आपकी मदद नहीं कर रहीं, तो आप हर बार वहीं के वहीं रह जाएंगे। द पावर ऑफ फोकस का दूसरा अध्याय बताता है कि आपकी आदतें आपकी लाइफ की दिशा तय करती हैं, चाहे वो अच्छी हों या बुरी। आदतें ही हमारी आइडेंटिटी बनाती हैं। हर सुबह उठते ही जो काम आप सबसे पहले करते हैं, हर बार तनाव में जो रिएक्शन आप देते हैं, हर रात जो एक्टिविटी आप दोहराते हैं, वो सब आपकी अनकॉन्शियस आदतें होती हैं, और ये आपके जीवन का परिणाम तय करती हैं। कोट फ्रॉम द बुक, यू शेप योर हैबिट्स एंड देन योर हैबिट्स शेप यू। सबसे पहले अपनी बुरी आदतों को पहचानिए। लेखक कहते हैं कि सफलता पाने से पहले आपको खुद से ईमानदारी करनी होगी। एक्सरसाइज, वीडियो में दर्शकों से करवाएं। एक पेन और कागज लीजिए और सोचिए, वो 5 आदतें कौन सी हैं जो आपकी ग्रोथ रोक रही हैं? क्या आप बार बार टाल मटोल करते हैं? क्या आप जरूरत से ज्यादा स्क्रॉल करते हैं? क्या आप बिना प्लान के काम करते हैं? जब तक आप ये स्वीकार नहीं करेंगे कि आपकी कौन सी आदतें आपको पीछे खींच रही हैं, आप कभी आगे नहीं बढ़ सकते। ब्रेक द पैटर्न, तोड़ो पुरानी आदतों का चक्र किसी भी बुरी आदत के पीछे होता है। एक ट्रिगर, एक रिवॉर्ड और एक पैटर्न। एग्जाम्पल, ट्रिगर, बोरियत, बैड हैबिट, इंस्टाग्राम स्क्रॉलिंग। रिवॉर्ड, इंस्टेंट डोपामिन बुक। टिप, उसी ट्रिगर पर नई आदत जोड़ें, जैसे बोर होते ही किताब उठाएं या 5 मिनट मेडिटेशन करें। 4. नई पावरफुल आदतें बनाना। जब एक पुरानी आदत को हटाएं, तो उसकी जगह नई प्रोडक्टिव आदत डालनी बहुत जरूरी है। सोशल मीडिया की जगह किताब पढ़ना, गॉसिप की जगह पॉडकास्ट सुनना, स्नूज करने की जगह स्ट्रेचिंग करना। हर आदत एक बीज की तरह होती है।
या तो वो आपको ऊपर उठाएगा या अंदर से खोखला कर देगा। 5. 21 दिन का नियम। लेखकों के अनुसार किसी भी नई आदत को डेवलप करने में 21 दिन लगते हैं और उसे मजबूत बनाने में 90 दिन चैलेंज दीजिए व्यूअर्स को। आज से अगले 21 दिन एक बुरी आदत हटाकर एक नई आदत अपनाइए। देखिए आपकी सोच और लाइफ में कितना बड़ा बदलाव आता है। आपका भविष्य आपकी इच्छाओं से नहीं, आपकी आदतों से बनेगा। बैड हैबिट्स आपको धीरे धीरे नीचे ले जाती हैं, बिना आपको बताए, और गुड हैबिट्स आपको बिना शोर के सफलता की ऊंचाई पर ले जाती हैं। तो अब सवाल ये है, क्या आप अपनी आदतों के गुलाम बनकर रहना चाहते हैं या अपनी आदतों के मालिक बनना चाहते हैं? अध्याय 3। अपनी ताकत पर ध्यान दो। वीकनेस नहीं, स्ट्रेंथ से बनती है सक्सेस। आप क्या सोचते हैं, आपको सबसे पहले अपनी कमजोरियों पर काम करना चाहिए या अपनी ताकत को और बेहतर बनाना चाहिए? ज्यादातर लोग सोचते हैं कि अपनी कमजोरियों को सुधारो, तभी सफलता मिलेगी। लेकिन द पावर ऑफ फोकस में लेखक कहते हैं, ग्रेटनेस कम्स नॉट फ्रॉम फिक्सिंग वीकनेसेस बट फ्रॉम एम्पलीफाइंग योर स्ट्रेंथ्स। यानी सफलता कमजोरियां सुधारने से नहीं, ताकत को बढ़ाने से मिलती है। सभी महान लोग मास्टर होते हैं, जैक ऑफ ऑल नहीं। क्या आपने देखा है कि सचिन तेंदुलकर ने बॉलिंग नहीं सीखी, उन्होंने बैटिंग को मास्टर किया। लता मंगेशकर ने एक्टिंग नहीं की, सिर्फ गाना गाया, लेकिन दिल से। यही सिद्धांत आपके लिए भी है। हर इंसान के पास कुछ यूनिक स्ट्रेंथ्स होती हैं, जिन पर ध्यान देकर वो एवरेज से एक्सेप्शनल बन सकता है। वीकनेस पर टाइम बर्बाद मत करो। मान लीजिए आप पब्लिक स्पीकिंग में कमजोर हैं, लेकिन राइटिंग में जबरदस्त हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? राइटिंग को मास्टर बनाओ, वहीं से अपॉर्चुनिटीज और सफलता आएगी। याद रखिए, वीकनेस को मैनेज करो, लेकिन स्ट्रेंथ को मैग्नीफाई करो। सेल्फ डिस्कवरी एक्सरसाइज व्यूअर्स को करवाएं। अपनी 3 सबसे बड़ी स्ट्रेंथ्स खोजिए। कौन से काम करते समय आपको टाइम का पता ही नहीं चलता? किस काम में लोग आपसे सलाह मांगते हैं? ऐसा कौन सा काम है जिसे करते हुए आप खुद को सबसे कॉन्फिडेंट महसूस करते हैं? एग्जाम्पल, कंटेंट क्रिएशन, टीचिंग, डिजाइन, सेल्स, लिसनिंग, बॉन्ड, काउंसलिंग। कहिए, जब आप अपनी असली ताकत पहचानते हैं, तभी आपकी जिंदगी में असली फोकस आता है। 4. स्ट्रेंथ को स्किल में बदलो। प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस। लेखकों का मानना है कि रॉ टैलेंट तभी सफलता लाता है जब उसे स्किल में बदला जाए। टिप्स, अपनी स्ट्रेंथ से जुड़ी किताबें पढ़िए, एक्सपर्ट्स को ऑब्जर्व कीजिए, हर दिन 30 मिनट उस स्किल पर काम करें। एग्जाम्पल, अगर आपकी स्ट्रेंथ है कम्युनिकेशन, तो रोज बोलने का अभ्यास करें, वीडियो बनाएं, रिकॉर्ड करें। 5. जब आप अपनी ताकत पर फोकस करते हैं, आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। वीकनेसेस पर फोकस करने से क्या होता है? सेल्फ डाउट, लो कॉन्फिडेंस, ओवर थिंकिंग। लेकिन स्ट्रेंथ्स पर काम करने से आता है हाई सेल्फ एस्टीम, नेचुरल फ्लो, फुलफिलमेंट और जॉय। आप तब शाइन करते हैं जब आप अपने ऑथेंटिक जोन में होते हैं, अपनी असली ताकत के साथ। दुनिया को हर इंसान से एक जैसी चीज नहीं चाहिए। दुनिया को चाहिए आपसे वो चीज जिसमें आप सबसे बेस्ट हैं। इसीलिए खुद से ये सवाल पूछिए, क्या मैं अपनी सबसे बड़ी ताकत को पूरी तरह जी रहा हूं? अगर नहीं, तो आज से ही शुरू कीजिए। बिकॉज योर पावर लाइज नॉट इन फिक्सिंग योर सेल्फ बट इन फोकसिंग योर सेल्फ। अध्याय 4। छोटी लेकिन लगातार की गई कोशिशें, बड़ी सफलता। क्या आपने कभी ये सोचा है कि लोग न्यू ईयर रेजोल्यूशन क्यों बनाते हैं और फिर 15 दिन में ही छोड़ क्यों देते हैं? क्योंकि वो चाहते हैं बड़ा बदलाव, लेकिन एक ही झटके में। लेकिन द पावर ऑफ फोकस की चौथी सीख कहती है, बिग सक्सेस डजंट कम फ्रॉम बिग स्टेप्स, इट कम्स फ्रॉम स्मॉल कंसिस्टेंट एक्शंस। यानी बड़ी सफलता रोज के छोटे लेकिन लगातार प्रयासों से मिलती है। सक्सेस, रेपिटेशन, नॉट परफेक्शन। लेखकों का कहना है, आपका भविष्य उन छोटे डिसीजन से बनता है जो आप हर दिन लेते हैं। एक दिन जिम जाना आपको फिट नहीं बनाएगा, लेकिन अगर आप हर दिन 20 मिनट वॉक करें, तो कुछ महीनों में पूरा शरीर बदल सकता है। यही प्रिंसिपल आपकी पढ़ाई, पैसा कमाने या स्किल सीखने में भी लागू होता है। कंसिस्टेंसी क्यों मुश्किल है? कंसिस्टेंसी इसलिए मुश्किल लगती है क्योंकि हमें इंस्टेंट रिजल्ट्स चाहिए,
लेकिन असली खेल है कॉम्पाउंड ग्रोथ का। आप रोज 1% बेहतर बने तो 1 साल में आप 37 गुना बेहतर इंसान बन सकते हैं। सक्सेस इज नॉट सेक्सी, इट्स बोरिंग रूटीन्स डन रिपीटेडली। 3. डेली एक्शन प्लान बनाओ। छोटा लेकिन फोकस्ड। व्यूअर्स को एक आसान टूल दें। हर दिन का एक पावर टास्क तय करें। सिर्फ एक ऐसा काम जो आपकी लाइफ को बेहतर बनाए, उसे दिन की शुरुआत में ही पूरा करें। एग्जाम्पल, फ्रीलांसर, रोज 1 क्लाइंट को पिच भेजना। स्टूडेंट, रोज 2 पेज रिवीजन। क्रिएटर, रोज 1 स्क्रिप्ट या आइडिया तैयार करना। कहिए, छोटा दिखने वाला ये काम साल भर में आपको वहां पहुंचा सकता है जहां लोग सिर्फ सपने देखते हैं। 4. सक्सेस को ट्रैक करें ताकि आप हटे नहीं। द पावर ऑफ फोकस में एक सिंपल फॉर्मूला दिया गया है। हर दिन के अंत में पूछें, आज मैंने क्या अचीव किया? क्या मैं अपनी हैबिट को निभा पाया? क्या मैं डिस्ट्रैक्शन से बचा? आप एक डेली सक्सेस ट्रैकर बना सकते हैं या ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं। 5. मोटिवेशन से नहीं, डिसिप्लिन से चलो। मोटिवेशन कभी कभी आता है, लेकिन डिसिप्लिन रोज काम करता है। कहिए, डिसिप्लिन बोरिंग लगता है, लेकिन यही बोरिंग कंसिस्टेंसी आपकी जिंदगी की कहानी बदल देती है। लेखक कहते हैं, सक्सेस ऑर्डिनरी वर्क एक्स रेपिटेशन एक्स टाइम। आपको आज से एवरेस्ट नहीं चढ़ना, आपको सिर्फ आज का एक छोटा कदम उठाना है। क्योंकि जो लोग रोज एक ईंट लगाते हैं वही सबसे मजबूत महल बनाते हैं। तो आप तय करें, क्या आप बस इंस्पिरेशन की तलाश में रहेंगे या हर दिन एक्शन लेकर अपना ट्रांसफॉर्मेशन खुद लिखेंगे। अध्याय 5, डिस्ट्रैक्शन, फोकस का सबसे बड़ा दुश्मन। कल्पना कीजिए, आप पढ़ाई या काम में बैठे हैं और तभी आपके फोन में इंस्टाग्राम का नोटिफिकेशन आता है। आप सोचते हैं, बस 2 मिनट, लेकिन वो 2 मिनट कब 30 मिनट बन जाते हैं आपको पता ही नहीं चलता। वेलकम टू द एज ऑफ डिस्ट्रैक्शन, जहां सबसे बड़ी करेंसी है आपका ध्यान, अटेंशन। द पावर ऑफ फोकस की 5वीं सीख कहती है, डिस्ट्रैक्शन इजंट जस्ट स्टीलिंग योर टाइम, इट्स स्टीलिंग योर ड्रीम्स। 1. डिस्ट्रैक्शन कैसे काम करता है? साइंस बैक्ड। हार्वर्ड और स्टैनफोर्ड की रिसर्च के अनुसार एक बार डिस्ट्रैक्टेड होने के बाद दिमाग को दोबारा फोकस करने में औसतन 23 मिनट लगते हैं। यानी हर बार जब आप व्हाट्सएप या नोटिफिकेशन पर क्लिक करते हैं, आप अपने माइंडसेट, रिदम और प्रोडक्टिविटी को खोते हैं। मल्टीटास्किंग, छुपा हुआ अपराधी। आप सोचते होंगे, मैं मल्टीटास्क कर सकता हूं, पर सच्चाई यह है कि मल्टीटास्किंग इज द एनिमी ऑफ एक्सीलेंस। मल्टीटास्किंग आपकी परफॉर्मेंस को 40% तक घटा देता है। आपका दिमाग बार बार स्विच करता है, जिससे मेंटल फैटीग बढ़ती है। 3. कॉमन डिस्ट्रैक्शंस जानिए अपने दुश्मनों को। मोबाइल नोटिफिकेशंस, टीवी या यूट्यूब, बिंज अननेसेसरी कॉन्वर्सेशंस, ओवरथिंकिंग, वरी, कांस्टेंट ईमेल्स, बार्स, मैसेजेस। जब तक आप अपने डिस्ट्रैक्शन ट्रिगर्स नहीं पहचानते, आप उन्हें खत्म नहीं कर सकते। 4. कैसे करें डिस्ट्रैक्शंस को कंट्रोल? प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस। द पावर ऑफ फोकस में कई एक्शनेबल स्टेप्स दिए गए हैं। 1. फोन को काम के समय साइलेंट या एयरप्लेन मोड पर रखें। आउट ऑफ साइट, आउट ऑफ माइंड। डिस्ट्रैक्शन फ्री जोन बनाएं। एक जगह तय करें जहां सिर्फ काम या पढ़ाई हो, वहां कोई टीवी, नोटिफिकेशंस या एक्स्ट्रा लोग ना हो। 3. पोमोडोरो टेक्निक अपनाएं। 25 मिनट फोकस, 5 मिनट ब्रेक। हर 4 साइकिल के बाद 15 मिनट का लंबा ब्रेक छोड़। नॉट टू डू लिस्ट बनाइए। जैसे हम टू डू लिस्ट बनाते हैं, वैसे ही उन आदतों की लिस्ट बनाएं जिन्हें नहीं करना है, जैसे नो फोन टिल 10 AM, नो सोशल मीडिया ड्यूरिंग वर्क आवर्स, टाइम, माइंडफुल ब्रेक्स लो, माइंडलेस स्क्रोलिंग नहीं। डिस्ट्रैक्शन को हटाना मतलब काम करते जाना नहीं, बल्कि जरूरी है कि आप ब्रेक्स भी कॉन्शियस लें, जैसे वॉक, डीप ब्रीदिंग, स्ट्रेचिंग। लेखक कहते हैं, डिस्ट्रैक्शन का समाधान काम नहीं, अवेयरनेस है। अंतिम शब्द, स्ट्रॉन्ग येट ग्राउंडेड फिनिश। डिस्ट्रैक्शन आपके टाइम को खा नहीं रहा, वो आपके सपनों को निगल रहा है। आज का युग जानकारी का नहीं, ध्यान का युद्ध है। जो जीत गया अपने ध्यान को, वो जीत गया जिंदगी को। तो खुद से एक वादा कीजिए, आप किसी नोटिफिकेशन से नहीं, अपने मिशन से इन्फ्लुएंस होंगे। अध्याय 6, फाइनेंशियल फोकस।
पैसा मेहनत से नहीं, स्पष्ट सोच से आता है। क्या आपने कभी सुना है, पैसे से पैसा आता है? असल में सच्चाई ये है कि पैसा क्लैरिटी और स्ट्रैटेजी से आता है, सिर्फ मेहनत से नहीं। द पावर ऑफ फोकस के इस अध्याय में लेखक हमें बताते हैं कि अगर आप अपने पैसों पर ध्यान नहीं देंगे, तो पैसा भी आपको इग्नोर कर देगा। पैसे की कमी नहीं, पैसों पर ध्यान की कमी है। दुनिया में सबसे बड़ी समस्या गरीबी नहीं है, बल्कि ये है कि लोग पैसों से भागते हैं, उससे दोस्ती नहीं करते। लेखक कहते हैं, मनी इज नॉट ईविल, इट्स अ टूल एंड यू मस्ट लर्न टू यूज इट विथ फोकस। 2. फाइनेंशियल क्लैरिटी, पीस, फ्रीडम। क्या आप जानते हैं कि ज्यादातर लोग महीने का कितना कमाते हैं? ये तो जानते हैं, लेकिन कितना और कहाँ खर्च करते हैं, इसका कोई आइडिया नहीं होता। यही फाइनेंशियल ब्लाइंड स्पॉट ही स्ट्रेस और गरीबी की असली वजह है। लेखक की सलाह, हर महीने की इनकम और एक्सपेंस की पूरी डिटेल एक डायरी या ऐप में ट्रैक करें। 3. पैसों को ट्रैक करने की सिंपल सिस्टम, डेली मंथली सिस्टम बनाइए। टोटल मंथली इनकम, फिक्स्ड एक्सपेंसेस, रेंट, EMI, etc. वेरिएबल एक्सपेंसेस, फूड, शॉपिंग, etc. सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट्स। टूल्स, एक्सेल शीट, मोबाइल ऐप्स जैसे मनी मैनेजर, वॉलनट या एक सिंपल डायरी। कहिए, जब आप अपने पैसों का ट्रैक रखते हैं तो पैसा आपका कंट्रोल में आता है, न कि आप उसके पीछे भागते हैं। 4. 3. पावरफुल फाइनेंशियल हैबिट्स। द पावर ऑफ फोकस में लेखक 3 जरूरी नियम देते हैं। 1. हर महीने की इनकम का 10% बचाओ, पे योरसेल्फ फर्स्ट। 2. 10% अपने ज्ञान में निवेश करो, बुक्स, कोर्सेज, मेंटरशिप, यही असली एसेट्स हैं। 3. फाइनेंशियल गोल सेट करो। एग्जाम्पल, 6 महीने में आज 50,000 इमरजेंसी फंड बनाऊंगा। गोल को लिखिए, विजुअल बनाइए और टालिए नहीं। 5. पुअर थिंकिंग वर्स रिच थिंकिंग। पुअर थिंकिंग, रिच थिंकिंग। पैसे की बात मत करो, पैसे को समझो, बस नौकरी चाहिए। मल्टीपल इनकम सोर्सेज कैसे बने? खर्चे, पहले बचत, पहले मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, मैं इसे अफोर्ड करने के लिए क्या कर सकता हूं? कहिए, पैसे की सोच बदलो, पैसा खुद ब खुद आपके पास आने लगेगा। 6. बोनस टिप, मनी एफर्मेशंस और विजुअलाइजेशन ऑथर्स का सुझाव। हर सुबह 2 मिनट पॉजिटिव मनी एफर्मेशंस बोलिए। मनी फ्लोज टू मी इजिली एंड फ्रीली। आई एम फाइनेंशियली वाइज एंड रिस्पॉन्सिबल। आई अट्रैक्ट अपॉर्चुनिटीज दैट ग्रो माई वेल्थ। विजुअलाइजेशन और ग्रेटिट्यूड से पैसा सिर्फ जेब में नहीं, सोच में भी आता है। अंतिम शब्द, स्ट्रॉन्ग क्लोज। पैसा बुरा नहीं होता, लेकिन पैसे की अनदेखी करना सबसे बड़ा नुकसान है। अगर आप चाहते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम, पीस और रिस्पेक्ट, तो सिर्फ काम मत करिए, पैसे के साथ दोस्ती करना सीखिए। बिकॉज ट्रू पावर कम्स नॉट फ्रॉम अर्निंग मोर, बट फ्रॉम मैनेजिंग बेटर। अध्याय 7, फोकस्ड रिलेशनशिप्स, सही लोग, सही ऊर्जा। क्या आपने कभी यह महसूस किया है, जब आप किसी व्यक्ति के साथ ज्यादा समय बिताते हैं तो उसकी एनर्जी, उसकी बातें, उसका माइंडसेट आप पर असर डालने लगता है? कभी कभी आप खुद को बिना वजह थका हुआ, कंफ्यूज्ड या पीछे महसूस करते हैं, और असली कारण होता है गलत कंपनी। द पावर ऑफ फोकस का यह अध्याय हमें सिखाता है कि आप किन लोगों के साथ समय बिताते हैं, वही आपके भविष्य का नक्शा बनाते हैं। आप उनके जैसे बनते हैं जिनके साथ आप रहते हैं। जिम रोन कहते हैं, यू आर द एवरेज ऑफ द 5 पीपल यू स्पेंड द मोस्ट टाइम विद। यानी अगर आप 5 मोटिवेटेड, फोकस्ड, ग्रोथ माइंडेड लोगों के साथ रहते हैं तो आप भी वैसे ही बनेंगे। लेकिन अगर आपकी कंपनी में है शिकायत करने वाले, टाल मटोल करने वाले, गॉसिप करने वाले, तो आप खुद भी धीरे धीरे उस डायरेक्शन में ड्रिफ्ट करने लगते हैं बिना महसूस किए। 2. इमोशनल और मेंटल एनर्जी का नुकसान। कुछ रिश्ते आपको इमोशनली ड्रेन करते हैं। बार बार नेगेटिव बातें, आपकी ग्रोथ की आलोचना, आपकी सक्सेस से जलन। लेखक कहते हैं, टॉक्सिक रिलेशनशिप साइलेंटली किल योर फोकस एंड सेल्फ वर्थ। आपको यह तय करना है, क्या आप ऐसे लोगों में समय लगाना चाहते हैं जो आपकी उड़ान रोकते हैं? 3. रिलेशनशिप ऑडिट, एक सच्ची जांच कीजिए। एक्सरसाइज फॉर व्यूअर्स, 3 कॉलम बनाइए। पॉजिटिव, न्यूट्रल, ड्रेनिंग। अब अपने जीवन के मुख्य 10 लोगों के नाम उसमें रखें।
कहिए, अगर ड्रेनिंग कॉलम में ज्यादा नाम है तो समझिए कि आपको अपनी सर्कल को रीसेट करने की जरूरत है। 4. बाउंड्रीज सेट करना सीखिए। यह जरूरी नहीं कि हर टॉक्सिक व्यक्ति को आप छोड़ दें, लेकिन आप बाउंड्रीज जरूर बना सकते हैं। एग्जाम्पल्स: हर बातचीत में शामिल न होना, नो टू गॉसिप, कुछ लोगों से डिस्टेंस और लिमिटेड कांटेक्ट रखना। बाउंड्रीज का मतलब है सेल्फ रिस्पेक्ट। 5. सही लोगों को एक्टिवली खोजिए। सक्सेस अकेले नहीं मिलती, उसके लिए एक सही ट्राइब चाहिए। लेखक सुझाव देते हैं, इवेंट्स और वर्कशॉप्स में जाएं, ऑनलाइन कम्युनिटीज में जुड़ें, अपने जैसे गोल्स रखने वालों से दोस्ती करें। सराउंड योरसेल्फ विद पीपल हु सेलिब्रेट योर विंस, पुश यू टू ग्रो, होल्ड यू अकाउंटेबल। रिमेंबर, सपोर्टिव लोग आपकी प्रोग्रेस को स्पीड देते हैं। आप चाहे जितना पढ़ लें, प्लान कर लें, मेहनत कर लें, अगर आपके आसपास गलत एनर्जी है तो आप बार बार पीछे खींचे जाएंगे। इसलिए आज ही सोचिए किससे आपको जुड़ना है और किससे खुद को अलग करना है, क्योंकि जब आपका सर्कल क्लियर होता है तब आपका फोकस क्रिस्टल क्लियर हो जाता है। राइट पीपल, राइट एनर्जी, राइट रिजल्ट्स। अध्याय 8, सक्सेस ट्रैकर। ट्रैक करो, ग्रो करो। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप मेहनत तो बहुत कर रहे हैं लेकिन प्रोग्रेस दिखाई नहीं देती? असल में आप आगे बढ़ तो रहे होते हैं, लेकिन जब तक आप उसे ट्रैक नहीं करते तब तक उसका एहसास नहीं होता। द पावर ऑफ फोकस का ये अध्याय कहता है, यू कैनॉट इम्प्रूव व्हाट यू डोंट मेजर। यानी जब तक आप नापेंगे नहीं तब तक सुधार नहीं होगा। सक्सेस हमेशा सीधा नहीं होता, पर ट्रैक जरूर किया जा सकता है। लाइफ कोई सीधी रेखा नहीं है, आप कभी ऊपर जाते हैं, कभी नीचे। लेकिन अगर आप हर दिन का रिकॉर्ड रखते हैं तो आपको ये पता चलता है कि आप ओवरऑल कितना ग्रो कर चुके हैं। लेखक कहते हैं, ट्रैकिंग गिव्स यू क्लैरिटी एंड क्लैरिटी गिव्स यू पावर। हमारा माइंड नंबर्स से मोटिवेट होता है। जब आप वजन घटाते हैं और स्केल पर 1 किलो कम देखते हैं तो मोटिवेशन बढ़ जाता है। जब आप सेविंग्स अकाउंट में 8,000 से आर्ज 10,000 होते देखते हैं तो कॉन्फिडेंस आता है। ये मोटिवेशन सिर्फ मेहनत से नहीं, मेजरमेंट से आता है। 3. सक्सेस ट्रैकर कैसे बनाएं? व्यूअर्स के लिए प्रैक्टिकल गाइड। एक नोटबुक, डायरी या ऐप लें और उसमें लिखिए, डेली आज का एक मेन गोल क्या था, क्या आपने पूरा किया, क्या डिस्ट्रैक्शंस आए, क्या सीखा। वीकली कितना प्रोग्रेस हुआ, क्या आपको सेलिब्रेट करने लायक कुछ मिला। अगले हफ्ते क्या बेहतर कर सकते हैं। कहिए, हर दिन कुछ ना कुछ लिखिए। ये आपकी ग्रोथ की सच्ची फोटो है। ट्रैक करना, अकाउंटेबिलिटी और ओनरशिप। जब आप अपना काम, हैबिट या फाइनेंस ट्रैक करते हैं तो आप एक्सक्यूजेस नहीं बनाते बल्कि रिजल्ट्स क्रिएट करते हैं। ट्रैकिंग आपको याद दिलाता है आपने कहाँ गलती की, कहाँ से सीखा और कहाँ इंप्रूवमेंट करना है। एग्जाम्पल, अगर आप हर दिन लिखें कि आपने कितनी देर काम किया तो आपको खुद ही दिखेगा कि आपकी फोकस रेट कितनी है। सक्सेस ट्रैकर के लिए कुछ पावरफुल टूल्स ऐप्स: नोशन, गूगल शीट्स, हैबिटिका लूप, हैबिट ट्रैकर, एंड्रॉयड, स्ट्रीक्स, iOS, एनालॉग, बुलेट जर्नल, डेली प्लानर, एक सिंपल नोटबुक विद डेट, टास्क बॉक्स। कहिए, डिजिटल हो या कागज, जो भी आपके लिए आसान हो, बस उसे रोज इस्तेमाल कीजिए। अंतिम शब्द, calm एंड इंस्पायरिंग क्लोज। सक्सेस कोई बड़ा एक्सप्लोजन नहीं है, वो छोटे छोटे स्टेप्स का रिजल्ट है जिन्हें आप ट्रैक करते हैं, समझते हैं और दोहराते हैं। अगर आप आज से अपने गोल्स, हैबिट्स और प्रोग्रेस को ट्रैक करना शुरू करते हैं तो 30 दिन बाद आप एक नया वर्जन ऑफ योरसेल्फ देखेंगे। तो याद रखिए, अध्याय 9, एनर्जी मैनेजमेंट, फोकस मैनेजमेंट। क्या आपने कभी गौर किया है, कुछ दिन आप बहुत क्लियर सोचते हैं, तेजी से काम करते हैं, और कुछ दिन आप कुछ भी नहीं कर पाते, जैसे दिमाग बंद हो गया हो। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारा फोकस हमारी ऊर्जा पर निर्भर करता है। द पावर ऑफ फोकस का 9वां अध्याय बताता है, इट्स नॉट अबाउट मैनेजिंग टाइम, इट्स अबाउट मैनेजिंग एनर्जी। यानी समय नहीं, आपकी ऊर्जा तय करती है कि आप कितना कर पाएंगे। लो एनर्जी, लो फोकस, लो रिजल्ट्स। सोचिए,
अगर आपकी बैटरी 20% पर है तो क्या आप कोई हैवी ऐप चला सकते हैं? ठीक वैसे ही, जब आपकी फिजिकल, मेंटल या इमोशनल एनर्जी लो होती है तो आपका माइंड स्कैटर्ड हो जाता है, फोकस गायब हो जाता है। लेखक कहते हैं, डिस्ट्रैक्शन का असली कारण अक्सर लो एनर्जी होती है, न कि मोटिवेशन की कमी। तो एनर्जी के 3 पिलर्स, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल। एनर्जी के 3 पिलर्स, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल। फिजिकल एनर्जी, अच्छी नींद, सही खाना, नियमित एक्सरसाइज, हाइड्रेशन। अगर आप थके हैं तो कोई भी काम करना भारी लगेगा। मेंटल एनर्जी, सिंगल टास्किंग, मेडिटेशन, माइंड डीक्लटर करना, जितना कम सोचोगे उतना ज्यादा कर पाओगे। डेली एनर्जी ऑडिट। व्यूअर्स के लिए अभ्यास, हर दिन खुद से ये 5 सवाल पूछें। 1. मैंने कल कितनी अच्छी नींद ली? 2. क्या मैंने आज पानी पिया और सही खाया? 3. मैंने कितनी बार खुद को डिस्ट्रैक्ट किया? 4. क्या मैंने आज ग्रैटिट्यूड लिखा? 5. मेरी एनर्जी अभी 1 से 10 में कितनी है? कहिए। जब आप अपनी एनर्जी को मॉनिटर करने लगते हैं तभी आप अपने फोकस को मास्टर कर पाते हैं। एनर्जी बूस्ट करने के इंस्टेंट तरीके, द पावर ऑफ फोकस के प्रैक्टिकल टिप्स। 5 मिनट तेज वॉक कीजिए, आंखें बंद करके 10 गहरी सांसें लीजिए, कुछ मिनट ओपन स्काई देखें, अपना पोस्चर स्ट्रेट करें, एक पावरफुल सॉन्ग सुनें, अपनी विन्स या गोल्स को जोर से दोहराएं। एफर्मेशंस, ये छोटे एनर्जी रीसेट्स आपके फोकस को तुरंत शार्प बना सकते हैं। 5. फोकस के लिए हाई एनर्जी रूटीन्स बनाइए। लेखक सुझाव देते हैं, मॉर्निंग रूटीन में शामिल करें स्ट्रेचिंग या वॉक, ग्रैटिट्यूड लिखना, कोल्ड वाटर स्प्लैश, नो फोन फॉर फर्स्ट 30 मिनट्स। डे की शुरुआत हाई एनर्जी से होगी तो फोकस खुद चलकर आएगा। अंतिम शब्द, काम एम्पावरिंग क्लोज। सक्सेस सिर्फ प्लानिंग या गोल सेटिंग से नहीं आती, वो आती है उस मोमेंट से जब आप अपने पूरे फोकस और ऊर्जा के साथ किसी एक काम में लगते हैं। इसलिए आज से आप टाइम को मत गिनिए, अपनी एनर्जी को मैनेज कीजिए, क्योंकि अध्याय 10, टेकिंग एक्शन, फोकस का असली टेस्ट प्लान नहीं, कर्म है। क्या आप हर दिन नई योजनाएं बनाते हैं? हर सुबह तय करते हैं कि आज बहुत कुछ कर लेंगे, लेकिन दिन के अंत में सोचते हैं, आज भी कुछ बड़ा नहीं कर पाया? अगर हां, तो जान लीजिए, आपकी कमी सोचने में नहीं, करने में है। द पावर ऑफ फोकस के अंतिम अध्याय में लेखक साफ कहते हैं, नथिंग हैपन्स अंटिल समथिंग मूव्स। यानी जब तक आप एक्शन नहीं लेते तब तक कुछ भी नहीं बदलता। सोचने और करने के बीच की दूरी। दुनिया में करोड़ों लोग हैं जो बड़ा सोचते हैं, सपना देखते हैं, लेकिन सफल सिर्फ वही होते हैं जो पहला कदम उठाते हैं। लेखक कहते हैं, थिंकिंग इज पावरफुल बट ओनली व्हेन फॉलोड बाय डूइंग। सोचो, समझो, लेकिन फिर तुरंत कुछ करो। 2. परफेक्ट का इंतजार करना, प्रोक्रास्टिनेशन। बहुत से लोग कहते हैं, मैं एक्शन लूंगा जब सही समय आएगा, पहले सब तैयार हो जाए फिर शुरू करूंगा। पर सच ये है, सही समय नहीं आता, सही फैसला लाना पड़ता है। एक्शन से क्लैरिटी आती है, न कि परफेक्ट प्लानिंग से। 3. स्मॉल एक्शन, बिग इंटेंशन। एग्जाम्पल, एक पेज लिखना, किताब लिखने का सपना, एक क्लाइंट से बात करना, बड़ा बिजनेस सोचते रहना, एक वीडियो बनाना, वायरल होने का इंतजार करना। कहिए, छोटा कदम उठाइए, क्योंकि वही आपका मोमेंटम बनाएगा। लेखक का सूत्र, क्लैरिटी प्लस फोकस प्लस एक्शन ड्यूरिंग रिजल्ट्स। 4. व्यूअर्स के लिए एक्शन प्लान। एक्सरसाइज, आज का एक छोटा एक्शन डिसाइड करें। 1. क्या गोल है? 2. उस गोल के लिए सबसे पहला कदम क्या हो सकता है? 3. क्या आप वो कदम आज ही उठा सकते हैं? एग्जाम्पल, हेल्थ गोल है तो आज 10 मिनट वॉक, फ्रीलांस शुरू करना है तो आज एक क्लाइंट को मैसेज चैनल ग्रो करना है तो आज एक वीडियो रिकॉर्ड करो। कहिए, कल नहीं, अगले मंडे नहीं, आज, अभी, इसी वक्त पहला कदम उठाओ। 5. एक्शन से बढ़ती है कॉन्फिडेंस और सेल्फ वर्थ। हर बार जब आप कोई काम पूरा करते हैं, चाहे छोटा ही क्यों ना हो, तो आपके अंदर आता है आत्मविश्वास, सेंस ऑफ कंट्रोल, इनर मोटिवेशन। लेखक कहते हैं, इनएक्शन क्रिएट्स डाउट, एक्शन क्रिएट्स पावर। अंतिम शब्द, हाई एनर्जी क्लोज। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी बदले, तो सिर्फ विजुअलाइजेशन,
प्लानिंग या थिंकिंग से नहीं होगा। ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ एक्शन से आता है। हर दिन एक छोटा कदम लीजिए। हर दिन अपने गोल की ओर थोड़ा और बढ़िए, क्योंकि जब आप रोज कुछ करते हैं तो वो सिर्फ काम नहीं होता, वो आपकी किस्मत को नए आकार देने वाला हथौड़ा होता है। विनर्स डोंट वेट, दे एक्ट। और अब आपकी बारी है।